सऊदी बहरिया के सरबराह वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। चौके चौबत दस्ते ने सलामी पेश की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मशरक़ी वस्ता और जनूबी एशिया की सलामती से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में समंदरी सिक्योरिटी के उमूर पर गौर किया गया। इस मौके पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात का जिक्र किया। दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आला सतह के दौरे पर अमरीका में हैं। नायब वज़ीर आज़म ने UN सेक्रेटरी जनरल और सदर से भी अलग अलग मुलाकातें की। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा इसहाक डार ने UN सलामती कौंसिल में गजा और फ़लस्तीन के मामले पर बातचीत की। पाकिस्तान, कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान फौरी जंगबंदी पर जोर देता है। मसाइल पुरअमन तरीके से हल करने पर हम हमेशा कारबंद रहेंगे। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस वक्ती तौर पर रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब किया था। ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक 21 जुलाई को आफिया सिद्दीकी केस मुकर्रर नहीं था, मगर सुनकर ऑर्डर जारी किया गया। ऐसे केस के अदालती ऑर्डर पर नोटिस कैसे भेजा जा सकता है? मजाज अथॉरिटी से लाहिब नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार। सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस को मजीद तेज करने की हिदायत। लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों पर बहाली का काम तेजी से जारी। कहते हैं कि जो मुसाफिर शाहराहें बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं उन्हें फौरी रिहाइश और खुराक मुमकिन बनाई जाए। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI के 12 कारकुनान को 6 माह की कैद की सजा सुना दी। अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज से मुतल्लिक मुकदमात का फैसला सुना दिया। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज के एक मुलजिम को बरी कर दिया। इजाजत 26 नवंबर के एहतजाज के बाद PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात के अज़्म का इज़हार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के बांझपन की बुनियाद पर महर या नान नुफ़्का से इनकार को गैर कानूनी करार दिया। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का शोहर साले मोहम्मद के रवैये पर बरहमी का इज़हार किया। फैसले में कहा कि बांझपन हक महर या नान नुफ़्का रोकने की वजह नहीं, खवातीन पर ज़ाती हमले की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। जिन पर खुद दहशतगर्दी के मुकदमात हो वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस क्या तलब करेंगे? सूबा दहशतगर्दों के हवाले नहीं कर सकते, APC में क्यों शिरकत करें? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहते अवामी नेशनल पार्टी ने पहले APC तलब की, हुकूमत को चाहिए था उसमें शिरकत करती। APN की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जाने के बजाय खुद एक और APC बुला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन से मुतल्लिक खुसूसी इजलास और पंजाब की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मयार तालीम को बुलंद करने के लिए अहम इक़दामात की मंजूरी। GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मॉडर्न तालीमी इदारे बनाने का फैसला। बरतानिया, कोरिया, कजाकिस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों की पंजाब में कैंपस बनाने की दिलचस्पी पर बातचीत की गई। बानी PTI को B क्लास की जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी क्लास के कैदियों को मैसर नहीं। दूसरों के AC उतारने वाला सहूलत न मिलने पर झूठे प्रोपेगेंडे कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी PTI के जेल में सहूलियात न मिलने के बयान को झूठ करार दिया गया। जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी? 9 मई के मुकदमात फैसले आईन और कानून के मुताबिक हुए। एक्सटेंशन के वक्त जनरल बाजवा ने पार्लियामान में 342 में से 340 वोट हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया। पार्टी की अक्सरियत बानी PTI के हक में नहीं
मगर मेरी राय मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा एतजाज़ अहसन गुफ्तगू में कहते हैं कि मरियम को वज़ीर आला लगाकर हमें बताया गया कि शरीफ नाम के साथ होना ज़रूरी है। नवाज शरीफ लंदन में गद्दार कहते थे मगर फिर अरकान को वोट देने का कह दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा की बलूचिस्तान में खातून के बेमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। परवशा खान ने कहा कि अगर मुल्क में इसी तरह लाकानूनियत रहेगी तो अदालतों को ताले लगाने चाहिए। उनका कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदानी ने इंसानी की सबसे पहले मजम्मत की। कुर्रतुल ऐन बर्री ने बरसाती नालों में तजावुज़ात ख़त्म करने पर जोर दिया और खैबर पख्तूनख्वा में एहतिसाब के फुक़दान पर भी तनकीद की। इलेक्शन कमीशन ने नौमुंतखब सेनेटर्स की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद रुकन मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा आफरीदी और नूरुल हक कादरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। JUI के अताउल हक और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आज़ाद रुकन रुबीना नाज, पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC में उमर अयूब, आज़म स्वाति, दीगर कारकुनान के खिलाफ 4 अक्टूबर को एहतजाज के केसेस की समाअत। PTI कारकुनान की जानिब से सरदार मोहम्मद मसरूफ खान, एडवोकेट साइद बशीर टार और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने PTI सेनेटर आज़म स्वाति की हाजिरी से सस्ता की दरखास्त मंजूर कर ली। गैर हाजिरी मुल्ज़िमान की ज़मानती मुशक्के ज़ब्त करने का हुक्म भी दे दिया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी शौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने का दावा महज फ़रेब है। जौहरी सलाहियतें हमारे साइंसदानों के ज़हनों में हैं। अरब मीडिया के इंटरव्यू देते हुए ईरानी सदर ने कहा कि अमरीकी सदर की ईरान के पास जौहरी हथियार न होने की बात से इत्तफ़ाक़ नहीं करते, जौहरी हथियारों को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मुखालफत के बावजूद यूरेनियम की अफसुदगी का प्रोग्राम जारी रखेंगे।